हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा या जिसने नहीं भी देखा, जिसे जो डायरेक्ट आया है वीडियो पे और जिसने शॉर्ट्स पे आया वो थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है, कि आपको सिलेबस में से पढ़ना क्या क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, वही हम आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सबको ये पता है कि भाई 60% सिलेबस आ रहा है, जैसे कि आपने देख चुके हो। ये देखो 60% वाला ही आया है। ठीक है, पर पढ़ना क्या क्या है भाई, हैं क्या क्या पढ़ना है वो आज बताऊंगा। देखो, एक साइड क्या रहता है 40% सिलेबस, ये होता है टीएमए से रिलेटेड या प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, और एक तरीके से होता है 60%, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, टॉपिक मान लो नंबर सिस्टम हो गया, है ना, या रियल नंबर हो गया। ठीक है ना। और या तो फिर यहाँ पर मान लो कोई सा भी हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, या मान लो नंबर नंबर सिस्टम हो गया, रोमन नंबर हो गया, कुछ भी मान लो चैप्टर का नाम। इसको समझाने से पहले एक चीज याद रखना भाई, अगर आपको है ना सिलेबस में पास होना है, मतलब पास तो हो जाओगे अगर अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, अच्छे नंबर से भी हो जाओगे, पर अगर चाहते हो कि अच्छे नंबर से पास हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आपके लिए तुम्हारा चैप्टर वन शॉट, ठीक है, वन शॉट 10-10 15-15 मिनट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एग्जाम पूरा प्रिडिक्शन, ठीक है, सब चीज लाने वाला हूँ। तुमने इससे पहले मैंने शॉर्ट्स देखा है जिसमें मैंने एआई का पेपर प्रिडिक्ट करा था, उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन फंसे थे। ऐसे ही आपको भी भाई चाहिए कि मतलब पूरा कंटेंट चाहिए एक ही चैनल पे, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, सारी प्लेलिस्ट इसी में लाने वाला हूँ। सारी प्लेलिस्ट केवल कॉन्सेप्ट नोवा अकेडमी में लाने वाला हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि आपसे रिलेटेड वीडियो आने वाली है जो एनआईएस बोर्ड में। और कोई बता रहा हूँ, इतना इजी नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है एनआईएस बोर्ड से पढ़ना। ठीक है, पर जो पढ़ रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बनाएंगे हलवा, तुम्हें बस खाना है। हम बनाएंगे हलवा, तुम्हें बस क्या करना है, खाना है। जैसे कि मैं पहले शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, मैं हलवा तो बना दूंगा पर खाना तुम्हें पड़ेगा भाई। ठीक है, मतलब वीडियो तो बना दूंगा पर देखना तुम्हें पड़ेगा। ये नहीं कि भाई वीडियो बना दी, क्या भाई अपने मोबाइल से मैं खुद देखूंगा, भाई मैं तो कर चुका भाई, है ना। मतलब मैं तो पास हो गया, पर तुम्हें करना है तुम्हें। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के पास शेयर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपके लिए मोटिवेट हूँ भाई, जिससे आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाऊं 10-10 मिनट 15-15 मिनट में चैप्टर खत्म। अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब भैया 15 क्वेश्चन आए, 15 में से 12 तो ऐसे करवा दिए भाई जो सर ने करवाए थे, जो भैया ने करवाए थे, या बड़े भाई ने करवाए थे, छोटे भाई ने करवाए थे। समझ रहे हो कि नहीं बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको दिखा, तो आपको ये चीज नहीं करनी होती है, केवल प्रैक्टिकल और टीएमए में इंक्लूड होता है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, 60% वाला सिलेबस करना होता है। 60% वाला सिलेबस ही मतलब आपको करना होता है, जो चैप्टर लिखे होते हैं उनको ही बस करना होता है रिवाइज। अब देख लो किस तरीके से रिवाइज करने होते हैं, समझ लो। पहला पॉइंट क्या, ऑफिशियल। ठीक है भाई, ये ऐसे लिख रखा है जिससे आपको भाई थोड़ा कम, मतलब अगर तुम समझने लग गए सारा तो ये हम क्या करेंगे भाई, तुम तो भाई स्क्रीनशॉट लोगे भाई, चल लोगे, ऐसा मत करो यार। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखो जिससे आपको अच्छे रिलेट समझ में आएगा, और आपको भी आगे हमसे बने रहना है, क्योंकि आपके लिए एक एक चैप्टर लाने वाला हूँ 10-10 15-15 मिनट में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आपके अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा एनआईएस से रिलेटेड। ठीक है, ये हटा दो, थोड़ा पैर में लग रहा है। ठीक है, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल से बने रहना। ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब क्या है, जो आपकी ऑफिशियल बुक है एनआईएस की। ठीक है, ऑफिशियल जो बुक है एनआईएस की, उसको पहले तो क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करना है। जिसकी डाउनलोड नहीं है बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और जिस बच्चों को नोडल सेंटर से, नोडल सेंटर कौन सा होता है जिससे आपको ये बुक प्रोवाइड होती है। ठीक है, आपको बुक प्रोवाइड होगी, या किसी किसी को मतलब अपने जो स्टडी सेंटर उससे ही प्रोवाइड होती है ना। जिसको नहीं हुई मेरे पे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा जिससे आपको बुक प्रोवाइड हो। ठीक है, दूसरा क्या है, ओनली बुक, केवल और केवल, केवल और केवल किससे पढ़ना है, एनआईएस की, एनआईएस की बुक से पढ़ना है। इससे कहीं अलग मत जाना, इससे कहीं अलग मत जाना। ठीक है, इससे कहीं अलग मत जाना। कहीं आप सोचो भैया इसकी गाइड उठा लें, अरे भैया गाइड वाइड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है, बताता हूँ।
मार्कर चेंज कर लूँ, चल बन रहा है। अरे यार सुनो, इतना लेंथी पेपर बनाता है ना, लेंथी मतलब बड़ा बनाएगा, पर आएगा किस में से? मान लो 10 चैप्टर है ना, 10 चैप्टर पर आएगा 10 चैप्टर में से। सीबीएसई बोर्ड की तरह नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर आ रहा है, कोई पेपर एनसीईआरटी का फंस ही नहीं रहा। बहुत कम क्वेश्चन एनसीईआरटी के फंस रहे हैं, अभी भाई मैं बना रहा हूँ और ऐसे प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर से भी आ रहा तो भी हमारे उससे फंस रहा है, ठीक है, हमारी वीडियो से फंस रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ भाई, ये एनआईएस बोर्ड है सारा, तो इससे ही चपके आ जाएगा तुम्हारे चैप्टर से, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा बता दूंगा मैं, ठीक है। सुनो, क्या नाम है, बस जैसे 10 चैप्टर है, 10 में पूरा अंदर से ही आएगा, एक आध क्वेश्चन मान सकते हैं, 15 में से एक आध आ गया, वो भी कम नंबर का आएगा, ठीक है। केवल किससे पढ़ना है? बुक से पढ़ना है, वो भी एनआईएस की बुक से पढ़ना है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कितना पढ़ना है? जो 60% का सिलेबस है उसी से पढ़ना है। अब तीसरा क्या है? टाइम। टाइम का मतलब है, अब ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारे पास मैथ है, मान के चलो, साइंस है, इंग्लिश है, एसएसटी है ना, और एक ले लो हिंदी है। आप क्या कर रहे हैं भाई? एसएसटी पढ़े जा रहे हैं, इन दोनों को भाई हमें पढ़े जा रहे हैं बढ़िया से, है ना। उसके बाद तुम ये तीनों सब्जेक्ट को छोड़ दिए भैया, क्या होगा? इसमें तो आ जाएंगे नंबर, पर इनको छोड़ दोगे, इसमें तो आ जाएंगे, इनको छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा नहीं करना। अब आपके पास 1 महीने का समय बचा है, हमारी वीडियो देखते रहो, बस तुम्हारा सारा काम होता रहेगा, और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपको? ये 1 मंथ का टाइम है जिसमें भाई आपका करियर बन जाएगा। आपके भाई मान के चलो, अगर 10वीं बोर्ड में हो, तुम्हारे मान के चलो भाई, तुम्हारे 70-75% तो मैं मान के चलो मैं दिलवा के रहूँगा भाई, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आपको भाई वीडियो से बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नई नई वीडियो आपके लिए आती रहे, ठीक है। क्या करना है? सबके लिए टाइम वो कर लो, डिसाइड कर लो। इसके लिए 2 घंटा, इसके लिए 1.5 1.5 घंटे से कम दो, इसे भी कम से कम 1.5 घंटा दो, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ जिससे आपको अच्छा लगे, और इसको मिनिमम तो मान के चलो 40 मिनट दो ही दो, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी को 40-40 मिनट दो, ठीक है ना। और एसएसटी को 1.5 घंटा दो कम से कम, साइंस को भी 1.5 घंटा दो, 2 घंटा इसे, ठीक है भाई। ये इसलिए बोल रहा हूँ, अगर अच्छे नंबर लाने 75 से ऊपर, 70 से ऊपर लाने, तब ये टाइम टेबल बताया मैंने। अगर आपको अपनी मर्जी से, मतलब आप चाहते हैं 60-65 आ जाए, तो ये भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो ये भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको अगर अच्छे नंबर लाने, ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने, तो आपको ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। देख लो भाई, क्या है, 1.5 घंटा कुछ पता नहीं लगेगा, लाइब्रेरी में बैठोगे 2 2 3 5 5 5-6 घंटा, ठीक है, ज़्यादा है मानता हूँ, पर धीरे धीरे फॉलो करोगे टाइम टेबल, तो अपने आप हैबिट में आ जाओगे, आराम से, तुम्हें पता नहीं लगेगा टाइम का, ठीक है। टाइम का हो गया। और क्या है आपको बनाने? क्या है? नोट्स बनाने, ठीक है। ये नहीं कि भाई तुमने वीडियो देखी, हमारी वीडियो तो देख ली, पर भैया चलो भैया दिमाग में रख लेंगे, भाई दिमाग तो भाई वैसे ही भगवान ने दिया है भाई, बहुत बड़ा दिमाग है। अरे नहीं भाई, जब तक तुम लिखोगे नहीं, घिसोगे नहीं, है ना, कब तक कॉपी में घिसोगे नहीं, तब तक माइंड में कैसे घुसेगा? नहीं घुसेगा भाई। जब तक लिखोगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने का। लिखते जाओ, उसे देखते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, हाँ भाई इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, सब चीज़ कर लो, तब जाके तुम्हारा समझ में आएगा कि मतलब कैसा है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई एनआईएस बहुत बड़ी चीज़ है, पर बड़ी चीज़ को हम हलवा बनाएंगे, हलवा तुम्हें बस खाना है, हम बनाएंगे वीडियो, पर तुम्हें क्या करनी है? देखनी है, ठीक है। समझ में आया? नोट्स बनाना है, और नोट्स भी ऐसे नहीं बनाने कि भैया बिल्कुल पता नहीं कैसे बना दिए। अरे भाई इजी बनाओ, इजी चीज़ें बनाना, इजी तरीके से बनाना, और मेरी वीडियो को पॉज कर करके बनाना, ठीक है। एक एक चीज़ हल्की हल्की बताऊंगा, हल्की हल्की इन द सेंस कि मतलब इतना ऐसे नहीं बता दूंगी तुम भैया घूम जाओ, अरे भाई ये कौन सा आईएएस लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, या कौन सा भाई जेई लेवल का पूछ लिया। अबे भाई यहीं का बताऊंगा सब चीज़ एनआईएस बोर्ड का बताऊंगा, बिल्कुल हल्का हल्का बताऊंगा, जिससे आपको दिमाग में आए, अरे यार ये तो सब पढ़ा हुआ है, ऐसा बता दूँ तुम सोचोगे कि 7वीं 8वीं में पढ़ा था, ठीक है। और सुनो, नोट्स का पता लगा? नोट्स बनाने अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ, है ना, अंडरलाइन करो अच्छे से, उसे हेडिंग डालो बढ़िया करके, इसे एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाए। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन पेपर,
बिल्कुल कैसा आएगा, ईजी आएगा, बिल्कुल ईजी आएगा। एनआईएस बोर्ड का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ईजी आता है। पर क्या करना है क्वेश्चन पेपर से एक और चीज बता दूं, PYQ, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई 4-5 साल में जरूर लगा लेना। 4-5 साल में क्या होता है, ये इंटर दोनों का मतलब इंटर करके बनाते हैं, मतलब दोनों 5-6 पेपर उनमें से एक में से ये क्वेश्चन उठा लिया, एक में से ये क्वेश्चन उठा लिया, एक में से ये क्वेश्चन उठा लिया, एक में से उसमें से उठा लिया, एक में से उसमें, तो 4-5 साल के बीच में से वो गैप में से वो क्वेश्चन पेपर में से उठा लेते हैं इंटरचेंज करके, है ना। और आपका एक क्वेश्चन पेपर, एक अलग से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, उसमें से आपको करने को मिलता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ PYQ कर लोगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, PYQ कर लोगे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और बिल्कुल ऊपर से पूछते हैं, ऊपर से, ठीक है, बिल्कुल डीप में घुस के नहीं पूछे। CBSE की तरह, CBSE भाई बहुत हार्ड पेपर बनाना इस टाइम, एनआईएस बोर्ड बिल्कुल हल्का बनाता है, पर सिलेबस इसका बड़ा है भाई, एनआईएस बोर्ड का सिलेबस बड़ा है एज कम्पेयर टू CBSE बोर्ड, ठीक है। 11वीं-12वीं का सिलेबस बहुत हार्ड है, बहुत बड़ा भी सिलेबस है, ठीक है। पर क्या है, ये पूछते भी ऊपर से, ज़्यादा डीप में नॉलेज नहीं पूछते, ठीक है। और फॉर्मूले भाई न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं एनआईएस बोर्ड में, पहली बता दूँ। आता क्या, थ्योरी ज़्यादातर आता है। जैसे साइंस है, व्हाट इज मास, है ना, ये नहीं पूछेगा कि मतलब भाई इसे ड्राइव करो, डेरिवेशन बताओ, ठीक है। केवल आएगा व्हाट इज मास, वेलोसिटी क्या है ना, डिफाइन करो, है ना। अगर पूछ लिए कि मतलब दो गाड़ी तेज चल रही है ना, मतलब स्पीड में चल रही है, तो अगर ये इसकी स्पीड 40 किलोमीटर है, इसकी 50 किलोमीटर है, ये तो न्यूमेरिकल की बेस पे आ गया। पर ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे पूछेगा थ्योरी वाले, बहुत कम पूछता है न्यूमेरिकल वाले, ठीक है। इतना डीप में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि IAS लेवल का भाई दिमाग चकरा रहा भाई ये बहुत हार्ड क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा, बिल्कुल ऊपर से पूछता है, ठीक है, बता रहा हूँ। अब फिर क्या है, डायग्राम। अब मान लो कोई क्वेश्चन भाई लिख लिया आपने, मतलब एग्जाम में भी लिख लिया, तो उसमें क्या है, डायग्राम जरूर बना दे, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा इन द सेंस आपके 45 बैठ रहे हैं, 45 बैठ रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 3 नंबर का है, मैम को लगा 2 नंबर का ही कर रखा है उस बच्चे ने, पर आपने एक डायग्राम बना रखा है, डायग्राम का कितना बढ़िया 0.5 नंबर और एक्स्ट्रा, 2.5 नंबर हो गए। ऐसे 2.5 नंबर मतलब आधे नंबर जोड़ लोगे तो कितने नंबर बैठ जाएंगे, 45 में से कम से कम 5 डायग्राम भी बना लिए, तो 2.5-3 नंबर यहाँ जोड़ोगे 48 हो जाएंगे, 48-50 नंबर राउंड ऑफ करके 50 ही दे देता है टीचर, 50 नंबर बैठ जाएंगे भाई, 45 के 50 आ जाएंगे भाई डायग्राम से, समझ रहे हो ना मेरी बात। एनआईएस बोर्ड भाई बहुत डिसेंट चेकिंग करता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। पॉइंट, जितने भी क्वेश्चंस याद कर रहे हो, है ना, क्वेश्चंस याद कर लो, हमेशा याद रखना, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना। होता क्या है, जैसे आपका एक आंसर है पूरा, ये आंसर है पूरा, है ना, आंसर में थोड़ा सा गलत लगा तो क्या करो, पूरा आंसर काट देता है टीचर, पूरा आंसर काट देता है, आंसर काट देता है। या तो फिर जैसे 5 नंबर का है तो 2 नंबर दे देगा, पर पॉइंट में लिखा है 1 2 3 4 5 पॉइंट है, अरे यार ये वाला गलत है, चलो कोई नहीं, बाकी तो ठीक है, तो 4 नंबर तो भी मिल गए। तो ये होता है पॉइंट का फायदा, ठीक है। 5 में से 1 गलत है तो 4 नंबर मिलेंगे। इसमें क्या, थोड़ा गलत है, इंप्रेशन खराब हुआ, 2 नंबर दे दिए, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई। और जिसको भी भाई हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लग रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और जिस चैप्टर की भाई आपको वीडियो चाहिए, जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम सीरीज लाएंगे पूरी, ठीक है, बेसिक से करवाना स्टार्ट करेंगे, और एक एक चीज़ ऐसे समझा दो कॉन्सेप्ट कि भाई तुम भी बोलोगे हाँ भाई, नाम बिल्कुल सोच समझ के रखा है, कॉन्सेप्ट नोवा एकेडमी। इसको भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है भाई, बता रहा हूँ भाई, बहुत तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ उस टाइम में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपका स्टार्ट करवाने वाले हम चैप्टर्स, ठीक है।